बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज यहाँ आए सिंध हाई कोर्ट में पेटिशन दाखिल करने कि हमारे फॉर्म 45 जारी किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MWM की जानिब से केस दाखिल किया गया कि पूरे पाकिस्तान में 14 दिन गुजरने के बाद कानूनी तौर पे ECP ने 14 दिन के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट पर तमाम फॉर्म 45 जारी करने होते हैं, जो कि नहीं किए गए। 2 हफ्ते गुजरने के बाद आपने देखा कि किस तरह टेम्पर्ड फॉर्म 45 हर हलके के जारी किए गए, पब्लिश किए वेबसाइट पर। कहीं वाइटो का इस्तेमाल किया गया, कहीं हिंसों का इस्तेमाल किया गया। एक भोंडे तरीके से फॉर्म 45 में मजाक उड़ाया गया इलेक्शन प्रोसेस का। इस सारे अमल में भी मेरे हलके का फॉर्म 45 आज दिन तक ताहाल जारी नहीं हुआ, गायब है अभी तक। इसके लिए मैं आज सिंध हाई कोर्ट में आया हूँ कि ये मेरा हक है, मेरे वोटर्स का हक है कि हमारे फॉर्म 45 आखिर किधर हैं, क्यों नहीं आ रहे सामने। और हमारे वाले ये ले नहीं रहे, अपने वाले दे नहीं रहे। एक अजीब तमाशा बना दिया है। यानी मैं चैलेंज, तीसरा हफ्ता हो गया है, इनके फॉर्म 45 गायब हैं, अभी तक सामने ही नहीं आ रहे। हम अपने फॉर्म 45 लेकर जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को दे रहे हैं, मीडिया को दे रहे हैं, कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं। ये मजाक बना। और ये क्यों हो रहा? ये इसलिए कि 1 लाख से ज़ायद वोट्स को अगर आप 1000 बना देंगे, कैसे साबित करेंगे? इसके लिए तो मैथमेटिक्स के बानियान से रजू करना पड़ेगा। वो कुछ बुनियादें मैथमेटिक्स की हिलाएंगे तो कुछ हो सकेगा। इसीलिए फॉर्म 45 गायब हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ, हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं। अपने वोटर्स को ये मैसेज देने आए कि हम वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। हम ट्राइब्यूनल में भी जाएंगे। आप देखें कि हमारे कैंडिडेट दवा खान साहब यहाँ कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं। किस लिए? सर्टिफाइड कॉपीज़ जो फॉर्म की होती, जो ECP ने जारी करना होता, ये हर कैंडिडेट का हक है, वो जारी नहीं कर रहे। ROs जो है वो ताला लगा के गायब है, अपने दफ्तर से गायब है, ताले लगाए हुए बंद है। ये किस मुल्क में होता? पूरे इलेक्शन प्रोसेस का मजाक बना दिया। मुझे बताएं ना, एक नौजवान को क्या मैसेज दिया जा रहा कि आप ये जो जमहूरी प्रोसेस है इलेक्शन का, इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं, कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं। आपने जाकर किसी आला अफसर से सेटिंग करनी है और आप MNA भी बन सकते हैं, MPA भी बन सकते हैं। बहुत गलत तासुर दिया जा रहा है। ये हर कैंडिडेट का हक है। ROs अपने दरवाजे खोलें, कैंडिडेट से राब्ते बनाएं, जो भी उनको डॉक्यूमेंट दरकार है वो पेश करें। और ECP की वेबसाइट पर NA 236 के फॉर्म 45 फौरी जारी किए जाएं। हम देखना चाहते हैं कि इन्होंने क्या हेर फेर की है उसमें। फॉर्म 48 में तो हमें नज़र आया 9 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं NA 236 के जहाँ पोलिंग ही नहीं हुई है। मीडिया ने कवरेज की है उसकी, प्रिजाइडिंग अफसर ने लिख के दिया कि यहाँ पोलिंग नहीं हुई है। अस्करी 4 का पोलिंग स्टेशन, पूरा दिन वहाँ 5000 से ज़ायद वोटर्स खड़े रहे, पोलिंग नहीं हुई, और फॉर्म 48 में 600 वोट वहाँ डलवा दिए। मजाक की इंतहा है, मजाक की इंतहा है। सिस्टम का, निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे में हमारी जो कानूनी आईनी हदूद है उसमें रहकर हम पूरी जद्दोजहद करेंगे। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगर इस मुल्क में 1% भी इंसाफ रह गया है तो हम सबको इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही केस है, जिस तरह आलमगीर खान ने बता दिया कि 8 फरवरी को जो लोगों ने, जिनको मैंडेट दिया, उनको चोरी करके उनके ऊपर दिन दहाड़े 9 फरवरी को उन्होंने डाका डाला। और जहां हमारे मुखालिफ 5,000, 4,000, 10,000, 8,000 वोट लिए हुए थे, उनको 17,000, 1,80,000 करके इनको जिताया। शर्म आनी चाहिए हमारे इदारों को जो इस किस्म के लोगों की सरपरस्ती करते हैं। इसके बाद
हमने हाई कोर्ट में पटिशन डाली, हाई कोर्ट के डायरेक्शन दी, ACP की तरफ हमें भेजा, ACP ने हमारा केस को सुना नहीं, हमें डिसमिस करके ट्रिब्यूनल की तरफ भेजा। ट्रिब्यूनल में जब हम जाएंगे हमें सर्टिफाइड कापियाँ चाहिए। मेरे RO 242 के जो RO खातून है वो उसका दफ्तर 8-9 तारीख से बंद पड़ा हुआ है। मैं रोज़ जा रहा हूँ RO के दफ्तर बंद, DRO मिल नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन डाला हुआ है, अभी तक हमें सर्टिफाइड कापियाँ तक नहीं मिल रहा है। कितनी शर्म की बात है। 242 के ऊपर अभी तक वेबसाइट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने मेरे हल्के में 45 फॉर्म नहीं डाला। 30,000 लीड है मेरा मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर, लेकिन जाली मैंडेट वाले जाके ऐवान में शर्म भी नहीं आती उनको, हलफ उठाया, कुरान पर हलफ उठा के, कितने बेशरम लोग हैं। लेकिन ये हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, इस कौम को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। हमने इस अपने नौजवान 65% 35 ईयर के लोग नौजवान इस मुल्क के रिहायशी है, उस नौजवानों को हम क्या पैगाम देना चाहते हैं, हमारे इदारे क्या पैगाम देना चाहते हैं। खुदारा होश की नाखुन ले और इदारों का जिसका जो काम है आईन और कानून के अंदर अपने आईनी इख्तियार अपना अदा करे और कौम को मजीद तबाही और बर्बादी, उस मुल्क को मजीद तबाही और बर्बादी से बचाया जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं। जब हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, हम किधर जाए। हमारा आखिरी ऑप्शन हमारे पास कोर्ट होता है, जब हम हाई कोर्ट आए हुए जी। ट्रिब्यूनल नहीं जा सके अभी तक आप लोग? ट्रिब्यूनल में किस तरह जाएंगे जब तक उनके पास हमें डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, सर्टिफाइड कापी हमें चाहिए, उसी बुनियाद पर हम जाके ट्रिब्यूनल में अपना केस दायर करेंगे। लेकिन ये हमें दे नहीं रहे, तो पता नहीं ये कौन सा जंगल में भी कोई कानून होता है, या तो जंगल से भी बदतर कानून है इस मुल्क में। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया।